सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में मैं यश घोष हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो का टाइटल यह है कि किस तरीके से हम लोग संस्कृत की पढ़ाई क्लास 8th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए करें। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, कौन सा टॉपिक जो है हमें पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें बाद में पढ़ना है, हमारा सिलेबस कब तक जो है पूर्ण हो जाएगा, यह संपूर्ण जानकारी जो है बच्चों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, जून का महीना तो जो है आपके चला गया है। ठीक है, अब आपके रहा जुलाई, यानी जुलाई माह जो है वह आपके आरंभ हो गया। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो है हमें पूरा 8th सिलेबस जो है उसको कवर करना है। और कवर करते हुए हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक में कितना समय देना है और कौन से टॉपिक में जो है कितना समय नहीं देना है, यह संपूर्ण जानकारी बच्चों आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, कोई भी विषय को पढ़ने के लिए हमें जो है कुछ ना कुछ समय चाहिए होता है। ठीक है, यानी आपके टोटल जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। 6 सब्जेक्ट की आप सभी को तैयारी करनी होती है, लेकिन उन 6 सब्जेक्ट में जो है सबसे सरल सब्जेक्ट जो है संस्कृत का जो है माना जाता है। और यह एग्जाम जो है आपके सबसे अंत में भी होता है, यह आप सभी को पता है। लेकिन यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हिंदी, साइंस और मैथ्स में लाने से कुछ नहीं होता। स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो आपके संस्कृत का भी माना जाता है। यानी आप सभी विषय में अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन संस्कृत में अगर आप नहीं लाते हो तो आपका स्कोरिंग जो सब्जेक्ट जो है बच्चों वह क्या हो जाता है, वह डाउन हो जाता है। यानी आपका जो ड्रीम 100 का जो सपना है वो क्या हो जाता है बच्चों, अधूरा रह जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है कि हमें जुलाई से लेकर दिसंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यह संपूर्ण जो है वह रोड मैप जो है संस्कृत का मैं यहाँ पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है बच्चों यह देखिए, कक्षा 8वीं संस्कृत का रोड मैप। ठीक है, अब जून का महीना जो है वह आपके जो है खत्म हो चुका है। जुलाई यानी आपकी स्कूल भी जो है वापस आरंभ हो चुकी है। तो जुलाई से लेकर जो है अगस्त, यह 3 महीने जो है बच्चों आपको, यह 3 महीने जो है आपको कौन कौन से जो है टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जुलाई से लेकर अगस्त तक जो है बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा, यानी अभी ओल्ड बुक ही आपके एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है, न्यू एडिशन की बुक अभी नहीं चलेगी, वह अगले साल से जो है बुक आपके विद्यालय में चलने वाली है। ठीक है, तो देखिए, तो प्रथम पार्ट जो है बच्चों वो आपके सुभाषितानी आता है, दूसरा पार्ट आता है आपके विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, और तीसरा पार्ट आता है आपके डिजी भारत। यानी यह 3 पार्ट जो है बच्चों आराम से, यानी ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि यह तीनों पार्ट जो है बच्चों बहुत ही सरल है। ठीक है, सुभाषितानी की अगर बात करें बच्चों तो आपके संपूर्ण पाठ में 7 श्लोक है। कितने श्लोक है? 7 श्लोक है। इन 7 श्लोकों का जो है बच्चों आपको हिंदी अनुवाद जो है आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 2 श्लोक जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिखने होते हैं, और इससे सरल पाठ जो है वह आपके कोई पाठ नहीं है। तो सुभाषितानी के जितना हो सके आपको सुभाषित याद करनी है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता की अगर बात करें तो इसके जो है आपको क्या करना है, केवल कहानी याद करनी है। क्या करनी है बच्चों? कहानी याद करनी है। और एक गद्यांश का जो है आपको अभ्यास करना है, यानी पठित गद्यांश, यानी एक गद्यांश जो है वह 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, वह भी आपको इसका अभ्यास करना है। फिर एक डिजी भारत, तो यह कहानी के रूप में जो है आपसे हिंदी सारांश आपसे पूछा जा सकता है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता भी कहानी का सारांश भी पूछ सकते हैं, और डिजी भारत का सारांश भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके शॉर्ट नोट्स बच्चों आपको बनाना है, और इसके साथ जो है व्याकरण के 3 टॉपिक जो है वह आपको तैयार करना है। कौन कौन से? उपसर्ग, अवयव और प्रत्यय। यानी यह जो है तीनों टॉपिक जो है बच्चों सबसे सरल है। क्या है? सबसे सरल है। यानी इनकी पहचान अगर आप सभी को पता चल गई तो आपके प्रश्न का नंबर 1 भी नहीं कटने वाला है। तो ये 3 टॉपिक जो है वो आप सभी के तैयार रहने चाहिए। तो 3 + 3 कितने हो गए? 6 टॉपिक जो है बच्चों आपको जुलाई से लेकर अगस्त तक, यानी आप पूरे दिन में से 1 घंटा भी अगर आप निकालो, डेली का 1 घंटा भी अगर आप निकालो, तो ये 6 टॉपिक जो है बच्चों जुलाई से लेकर अगस्त तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आप सभी को करना है।
दूसरी अगर बात करें बच्चों सितंबर से लेकर अक्टूबर की अगर बात करें तो क्या करना है बच्चों, ये आपके जो है 4 पार्ट जो है यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा? सदैव पुरुतो निधहि चरणम, यानी हमेशा जो है कदम आगे रखना चाहिए, यानी हमेशा कदम जो है हमें क्या करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर है कंटकेनेव कंटकम, तो ये हो गया बच्चों आपके कहानी, ये हो गया बच्चों आपके संपूर्ण 3 श्लोक जो है इसमें दिए गए हैं और बहुत ही सरल जो है बच्चों श्लोक है। ठीक है, श्रीधर वर्णेकर द्वारा जो है यह रचित जो है पाठ है। ठीक है, जो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, तो इनका भी अध्ययन आपको करना है। कंटकेनेव कंटकम, इसके पूरी कहानी जो है बच्चों आपको याद करनी है। ठीक है, किसमें क्या होता है इस कहानी में और सबसे अंत की कहानी में क्या होता है, यह पूरा जो है ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर है गृहम शून्यम सुता बिना, यानी पुत्री के बिना जो है घर सुना है, तो यह भी एक कहानी के रूप में आ जाए, तो आपको सारांश आपको इसका पता होना चाहिए। फिर है भारत जनता हूँ, यानी मैं क्या हूँ, भारत की जनता हूँ, यानी यह जो है 5-4 पार्ट जो है यह बहुत ही सरल है, इसका भी आपको अभ्यास करना है। ठीक है, एक एक बार पढ़ना है और उसके बाद इसके पाठ के जो अंत में आने वाले प्रश्न उत्तर है वह भी उनका आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि संपूर्ण पाठ में से ही जो है बच्चों उपसर्ग अवयव प्रत्यय संधि कारक विशेषण विशेष्य पूछे जाते हैं, तो आपको पाठ जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अक्टूबर तक। साथ ही आपको संधि कारक और विशेषण विशेष्य, यानी ये सारे जो प्रश्न है बच्चों आपको मिलान वाले भी पूछ सकते हैं, आपके एमसीक्यू के रूप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक खाली जगह रिक्त स्थान देकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी आपको अच्छे से अभ्यास करना है। कितने घंटा पढ़ना है? 1 से 1.5 घंटा आपको डेली देना है बच्चों, नहीं दे तो आपका सिलेबस जो है वो बढ़ता जाएगा कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, उससे क्या होगा बच्चों, आपके उससे जो है सिलेबस जो है वह दिनों दिन जो है बढ़ता रहेगा। तो आपको अभ्यास यही करना है कि जुलाई अगस्त तक ये 6 टॉपिक क्लियर हो जाए और सितंबर से अक्टूबर तक जो है बच्चों आपके 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 टॉपिक जो है बच्चों आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं नवंबर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो नवंबर में केवल आपको 3 पार्ट आपको करने हैं। कौन कौन से? संसार सागरस्य, नायिका, सप्त भगनीय और नीति नवनीतम, यह 3 पार्ट जो है बच्चों इसका संपूर्ण आपको अध्ययन करना है। और इसके साथ जो है संज्ञा पद और सर्वनाम पद, यह दोनों पद बच्चों जो है टॉपिक जो है यह खाली स्थान मंजूषा के साथ दिया हुआ आएगा, जिसको आपको आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इन टॉपिक का अभ्यास करना है। बिना अभ्यास किए आप कोई भी सिलेबस संपूर्ण नहीं कर सकते, यानी आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। चाहे एक पद वाले उत्तर हो उनका भी अभ्यास करें, चाहे पूर्ण वाक्य वाले उत्तर हो तो उनका भी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। बिना अभ्यास किए बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। फिर देखिए दिसंबर जो है आपके सबसे लास्ट मंथ जो रहता है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, सावित्रीबाई फुले, क्या करना है बच्चों, सावित्रीबाई फुले कह रक्षति कह रक्षिता सितो राजते भारत स्वर्ण भूमि और आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट बच्चों एक कहानी के रूप में आपको याद रखना है, कह रक्षति कह रक्षित कहानी के रूप में, और सावित्रीबाई फुले भी जो है एक कहानी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इनका जो है बच्चों आपको अध्ययन करना है। ठीक है, फिर अगर बात करें रचनात्मक कार्य जो आपसे पूछे जाएंगे वह है निबंध, प्रार्थना पत्र, घटनाक्रम और पठित गद्यांश। तो ये सारे बच्चों आपको जितना आप इनका पिछले साल के पेपर या मॉडल पेपर जितने आते हैं उनका अभ्यास आपको करना है। जितना अभ्यास करोगे उतना आप क्या होंगे, पक्के होंगे, यानी एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाला है। तो बच्चों यह था हमारा जो है पूरा संस्कृत का रोड पे, यानी हम किसी जगह पर जाना होता है तो हम सीधा गूगल पे जाते हैं, मैप खोलते हैं और उसका स्थान का नाम लिखते हैं, तो हमें जो है वह सीधा जो है उस स्थान पर पहुंचा देता है। वैसे ही आपको संस्कृत में बच्चों रोड मैप, यानी पूरा आपको जो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक किस तरह से आपको अध्ययन करना है वो सारा बच्चों इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या है, ओल्ड बुक है बच्चों। सबसे पहला एनसीईआरटी ओल्ड बुक जो है अभी इस साल में चलेगी, तो ये मत सोचना सर न्यू एडिशन वाला जो है आपने नहीं करवाया, आपकी इस साल जो है ओल्ड बुक ही चलने वाली है। तो ओल्ड बुक में बच्चों टोटल जो है आपके 14 पार्ट है, इन 14 पार्ट को दिसंबर तक जो है मैंने बांट दिया है। ठीक है, तो जुलाई से अगस्त 3 पार्ट, सितंबर से अक्टूबर तक 4 पार्ट, नवंबर में 3 पार्ट और दिसंबर में जो है बच्चों आपके कितने हो गए
4 पार्ट। अब आपके पास रहता है बच्चों जनवरी और फरवरी। तो जनवरी के अंदर जो है बच्चों इन सबका जितना आप अध्ययन करोगे, जितना अभ्यास करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन पिछले ईयर के जो आए हुए हैं उनका भी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो टोटल जो है बच्चों आपके संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है 25 प्रश्न आने वाले, यानी पूरे प्रश्न पत्र में आपको कितने प्रश्न दिखेंगे, 25 प्रश्न दिखेंगे, ठीक है ना। उसका भी विश्लेषण हम अभी करते हैं। तो बच्चों आ गया समझ में। तो ये हो गए आपके सारे व्याकरण के टॉपिक और ये हो गए सारे पाठ। तो इन सभी का आपको ध्यान में रखकर जो है पूरे वर्ष जो है बच्चों तैयारी करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाकर रख दे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है उनको एक नोटबुक में उतार के रख दे, ताकि आपको बार बार जो है उसका ही क्या करना है, अभ्यास करना है। क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना आपका सिलेबस जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों पूरा जो है बोर्ड पेपर अगर विश्लेषण की अगर बात करें, यानी 25 प्रश्न जो है जो आपके बोर्ड प्रश्न पत्र में रहने वाले हैं उसमें क्या क्या पूछेंगे उनका भी जो है बच्चों यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। जैसे प्रश्न निर्माण के 3 प्रश्न आ गए, क्रियापद वाले 4 प्रश्न आ जाएंगे, पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक पूछ सकते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तराणी, एक पदेन उत्तराणी, यानी ये जो दोनों टॉपिक है ये आपको क्या मिलेंगे, आपके जहां से ही पाठ खत्म होता है अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। क्रियापद रिक्त स्थान में पूछेंगे, श्लोक हिंदी अनुवाद, तो श्लोक के हिंदी अनुवाद भी आपको करना है और 2 श्लोक भी आपको याद करना है, ठीक है ना। फिर है घटनाक्रम, घटनाक्रम जो है बच्चों आपसे पूछी जाएगी। घटनाक्रम क्या होती है कि कोई भी एक घटना दे देंगे, जैसे बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुता, यानी यह आपको जो है बच्चों कहानी आपको दे दी, तो उस कहानी में जो है बच्चों घटनाक्रम पूछ जाएंगे कि पहले जो है शेर का नाम क्या था, ठीक है, वह प्यासा जो है कहाँ घूम रहा था, ठीक है, उसने सूर्य अस्त के समय क्या देखा। तो यह पूरा जो है बच्चों 5-6 पंक्तियों में जो है आपको उलट फेर करके, यानी जो पहला वाक्य है वो आपको 5 नंबर पर दे देंगे और जो 5 नंबर का वाक्य है वो पहले नंबर पर दे देंगे। उसको आपको सही क्रम में जमाना ही क्या कहलाता है बच्चों, लिखना ही क्या कहलाता है, घटनाक्रम कहलाता है। पाठसार, तो पाठसार आपको याद होना चाहिए। पठित गद्यांश, यह भी आपको अभ्यास करना है। कोई भी एक पाठ का जो है आपको गद्यांश दे देंगे और उसके प्रश्न जो है उसके नीचे दिए होंगे और उन सभी के प्रश्नों के उत्तर जो है बच्चों आपको गद्यांश में मिलने वाले हैं। फिर निबंध, कोई भी निबंध दे देंगे आपको धेनु पर, भारत देश पर, ठीक है, संस्कृत भाषा या महत्वम, इन सब पर जो है बच्चों एक निबंध आपसे पूछ लेंगे। और एक प्रार्थना पत्र, यानी अवश्य है एक प्रार्थना पत्र का अभ्यास करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि यह 8 नंबर का जो है प्रार्थना पत्र आने वाला है। तो ये 12 जो है बच्चों, इन 12 टॉपिक से जो है आपको प्रश्न 25 प्रश्न जो है आपके बोर्ड प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे। और भी अभी जो है बोर्ड प्रश्न पत्र का नमूना आया नहीं है, वो आएगा, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, जो भी परिवर्तन होंगे वह भी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसी तरह से जो है बच्चों आप अपने बोर्ड 8th में संस्कृत सब्जेक्ट जो आपने सोचा था सभी सब्जेक्ट में ड्रीम 100 लाने का, तो यह संस्कृत के माध्यम से आपसे पूरा हो सकता है बच्चों। तो अच्छे से अभ्यास करना है, पढ़ाई डेली करनी है, चाहे 1 घंटा ही निकालो, लेकिन अभ्यास रोज करना है, ठीक है ना। तो आप करोगे, इसी उम्मीद के साथ बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः मिलामा, राधे राधे।